नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका रेगुलर इनकम। जो आपका बैंक स्टेटमेंट है उसमें रेगुलर इनकम जो है आती है वो मेंशन होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में। मतलब लास्ट 3 मंथ्स का जो आप स्टेटमेंट निकालते हैं तो हर महीने जो आपको सैलरी आती है वो तो फिक्स आती होगी, तो वो सब चीज़ें उसमें मेंशन होना चाहिए। क्योंकि कंपनी का जो एनओसी लेटर आता है उसमें जो जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो सारी चीज़ें आपके बैंक स्टेटमेंट में मेंशन होनी चाहिए। डिफरेंट नहीं होना चाहिए कि पैसा बाहर से आ रहा है या कुछ भी है, डिपॉजिट आपने कर दिया है, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो एनओसी लेटर में दिया जाता है कंपनी के एनओसी लेटर में कि आप वो आपको इतना पे करते हैं, इतना आप एक्सपेंस करते हैं, तो सब कुछ वहाँ पर मेंशन होना चाहिए आपके स्टेटमेंट के अंदर। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। लास्ट 3 मंथ्स का जो सैलरी क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के अकॉर्डिंग ही सैलरी उसमें क्रेडिट होनी चाहिए। सेम ऐसे ही बिजनेस वाले लोगों के लिए होता है कि बिजनेस वाले लोगों को डेफिनेटली मान लीजिए इनफ्लो हो रहा है, मतलब क्रेडिट हो रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन वीज़ा काउंसलर जो है आप टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं, मतलब जो भी टैक्स का काम होता है वो सब पे हो रहा नहीं, सारे जो होते हैं ना डॉक्यूमेंट्स ये सब उनको दिखाने पड़ते हैं ताकि उनको भी बिलीव हो जाए कि मतलब सही जेन्युइन बंदा है, मतलब जाने के लिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सैलरी वाले हैं तो उनको एनओसी में जो दिया गया है उनका ध्यान रखना है, और बिजनेस वाले जो हैं उनको भी सब कुछ मेंशन करना होता है जो कि वेरीफाइएबल होता है। वो जैसे टैक्स आप जो भी भरते हैं तो वो सब भी डॉक्यूमेंट्स आपको जो हैं वहाँ पर लगाने होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका एक्सपेंसेस। जैसे कि आपकी सैलरी आती है तो सैलरी के आने के बाद सबके घर में खर्चे होते हैं, तो उनके जो भी आप एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि हो गया क्रेडिट कार्ड बिल, हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, हो गया, जिस पर मतलब मेंशन किया गया है कि आपने क्या क्या पे किया है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आप कुछ भी एक्सपेंस करेंगे लेकिन आपके पास तो वो बंद करके तो नहीं आएगा ना डेटा। लेकिन जो भी आप पे करें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आप पे करते हैं तो आपके पास रिसिप्ट आती है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड बिल पे करते हैं तो आपके पास रिसिप्ट आती है। तो ऐसी जगहों पे जहां आप एक्सपेंस कर रहे हैं उनका सब कुछ स्टेटमेंट जो है ये होना चाहिए। और दूसरा, ये सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो आपके पास सेविंग्स बचती है उन सेविंग्स को भी दिखाना पड़ता है, उन सेविंग्स को ही दिखाना पड़ता है कि ये इतना कमाता है, इतना सेव करता है। वही आपको दिखाना होता है कि आप इसके थ्रू जा सकते हैं या नहीं।